स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा था कि वो शंकावादी ने शंका की थी कि ये संसार जो आप कह रहे हो गुरुदेव कि तीनों कालों में नहीं है, ये खाली तेरे को भ्रांति, रस्सी में सांप की भ्रांति के समान तेरे को ये दिख रहा है, ये है ही नहीं तीनों कालों में। पर मेरे को तो ये सच्चा लग रहा है, इसके जन्म मरण के दुख भी मेरे को सच्चे लग रहे हैं। तो वही गुरुदेव उसकी शंका का निवारण करने चले हैं। तो गुरुदेव ने बताया कि ये जितना भी दिख रहा है संसार, इस संसार के पैदा होने का कारण, उपादान कारण क्या है? उपादान कारण है अज्ञान। और इस अज्ञान को तू काटेगा कैसे? इसकी सत्ता कौन सी है? प्रतिभासिक सत्ता। अब अज्ञान भी निराकार और इसकी सत्ता वो भी निराकार, वो भी दिखती नहीं है ना हमें, दोनों ही निराकार है। अब ये दोनों निराकार होने के कारण इनकी बिरादरी कैसी हो गई? सेम सेम। तभी हमने उस दिन किया था उपादान कारण से समसत्ता वाला। अब उपादान कारण से समसत्ता, अब सम समान स्वभाव मतलब वही सत्ता। पहले तो हमें ये क्लियर हो कि उपादान कारण क्या है इस जगत का? अज्ञान। और जो हमें वो सांप का उपादान कारण क्या था? मंद अंधकार। और अधिष्ठान क्या था? जो भ्रांति हुई, भ्रांति का अधिष्ठान कौन था? अधिष्ठान वो साक्षी। और उधर जो सांप था, सांप का अधिष्ठान कौन था? वो रस्सी। उपादान कारण आए तो अंधकार और अज्ञान हमारी बुद्धि में आ जाए, और अधिष्ठान आए तो ये वो साक्षी और रस्सी हमारी बुद्धि में आ जाए। क्योंकि अधिष्ठान था तभी तो भ्रांति हुई, कोई था तभी तो भुलेखा हुआ कि कोई जा रहा था, तभी हमने ये जाना। अगर कोई वहाँ पे होता ही ना तो हमें भ्रांति भी कैसे होती? तो फिर हमें भ्रांति भी ना हो सकती थी। अब पहले ये परिभाषा याद करेंगे तब जाकर हमें ये फिर जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे शास्त्र कहते हैं ना, तो वो भाषा हमें समझ में आ जाने लगेगी, नहीं तो हमें फिर ये समझ में ही नहीं आती। फिर इसलिए गुरुदेव कहते हैं पहले हम अपनी, जैसे हम सिंपल भाषा बोलते हैं उसी में कर लें। अब देखें, संसार और सांप दोनों की बिरादरी एक निकली। अब आए ना उपादान कारण से सम, उपादान कारण के समान स्वभाव सत्ता वाला। पहले ये समान स्वभाव सत्ता, अब समान क्या निकला? वो भी निराकार और वो भी निराकार। संसार भी है नहीं, और सांप क्या रस्सी में था या खाली हमारी कपोल कल्पना थी? अब संसार क्यों सच्चा लगा? पहले के भोगे हुए संस्कारों के कारण, और सांप के संस्कार बुद्धि में थे। अब इन दोनों की बिरादरी एक है, मतलब कि अज्ञान
अब बिरादरी तो यही है ना, बिरादरी क्या है दोनों की? अज्ञान है, कपोल कल्पना है। अब जो ये अज्ञान है तो ये मिथ्या है। अब उस बिरादरी को सत्ता भी कह दें। अब दोनों की सत्ता कौन सी हुई? प्रतिभासिक सत्ता। केवल भास है, केवल वाणी का विलास है कि ये मेरा घर है, ये मेरी पुत्री है, या मेरा परिवार है। अब इस जन्म में तो ये मेरा लग रहा है, पर अगले कितने जन्म भोग के आए हैं तो उस जन्म में भी हमें मेरा लगा होगा। आगे अगर है ऐसा प्रारब्ध तो फिर देखो आगे भी फिर ये मेरे को मेरा लगेगा, पर ये सत्य तो ना हुआ, क्योंकि हम छोड़कर आते हैं तो फिर जो तीनों कालों में एक रस ही नहीं है तो वो सच्चा कैसे हो सकता है, वो सत्य कैसे हो सकता है? अब बार बार गुरुदेव यही समझा रही हैं, भी देख वो सत्य तो है ही नहीं जिसको तूने सत्य मान रखा है। कैसे तू कह सकती है कि ये सत्य है? अब यही इन दोनों की यही समान सत्ता है, उपादान कारण से समान स्वभाव वाला। पहले इन दोनों की, हमें दोनों की स्वभाव की समान सत्ता पता लग गई कि प्रतिभासिक, वो भी अज्ञान भी निराकार, सांप का पैदा होने का कारण अज्ञान, वो भी निराकार, और प्रतिभासिक सत्ता की जो मैंने अपने मन में बिठा रखा है कि ये मेरा है। उदाहरण में हमने लिया था मटका, मटके को मैंने बिठा रखा था कि ये मटका मेरा है। जब मेरे घर आता है, टूटता फूटता है, तभी मेरे को दुख सुख लगता है, नहीं तो कुम्हार की दुकान में पड़ा है तो वहाँ पर क्या दुख है या सुख है? या टूटे चाहे फूटे अपने को कोई फीलिंग आती है? तो जो ये मैंने मैं मेरा बनाया, ये भी निराकार, ये भी खाली मैं ही जानती हूँ, तो दोनों ये सेम हो गए। अब अन्यथा स्वरूप परिणाम, अब अन्यथा क्या निकाला, रिजल्ट क्या निकाला? अज्ञान से रिजल्ट निकाला कि ये संसार सच्चा हो गया, सच्चा दिखने लगा। और उधर वो जो अंधकार का क्या रिजल्ट निकाला था मैंने, सांप दिख रहा था, इधर रिजल्ट में क्या निकला, संसार, और उधर क्या निकला रिजल्ट, सांप। अब जब सांप है तो रस्सी नहीं है, तो यही परिणाम निकला। परिणाम की परिभाषा याद है? एक वस्तु अपने पहले के स्वरूप को छोड़कर दूसरे रूप में आ जाती है। पहला रूप उसने छोड़ दिया, रस्सी वाला रूप छोड़ दिया, हमें उस टाइम लगता है कि रस्सी है। अंधकार के कारण क्या हमें लगता है कि वहाँ रस्सी पड़ी है? हमें क्या लगता है वहाँ पर? सांप। पर सांप था नहीं, है नहीं, पर दिखता है। अब इधर अज्ञान का परिणाम क्या निकाला कि ये संसार, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरा बैंक बैलेंस। अब क्या ये मेरा है? अब जिसको मैं मेरा बोल रही हूँ, क्या वो मेरे को अपना बोलते हैं? अब जो बैंक बैलेंस को मैंने मेरा बोला, तो क्या बैंक बैलेंस मेरे को मेरा अपना मानता है? उसको पता है कुछ? चाहे उसको चोर उठा के लेके जा रहा है, वो पीछे से उसको बोलता है तो नहीं है कि तू मेरे को क्यों लेके जा रहा है, मेरे सेठ ने मेरे को सांप के रखा है। तो ये पकड़ कहाँ है?
हमारे अंदर, मन के अंदर मैंने पकड़ की है, उसने पकड़ नहीं रखी। तो ये क्या है? सबसे बड़ा अज्ञान। इस अज्ञान के कारण ये संसार मेरे को सच्चा लगा, तभी इसके सुख दुख भी मेरे को सच्चे लगे। अब इसकी क्या हम सत्ता भी हमने उस दिन 3 की थी, परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता। परमार्थिक सत्ता में मिट्टी सत्य है और व्यवहारिक सत्ता में मटका सत्य है। अगर मिट्टी ना हो तो आकार कैसे आएगा? आ सकते हैं आकार। अब आकार के पीछे अधिष्ठान कौन है? वही। अगर वो ना हो तो आकार, मटका बन ही नहीं सकता। मटके में से मिट्टी को निकाल दें तो मटके का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। अब यही गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। फिर उस तीसरी सत्ता प्रतिभाषिक सत्ता। अब प्रतिभाषिक सत्ता क्या? कि मटके को मैंने अपना मान लिया। अब मटके में सत्य क्या है? परमार्थिक सत्ता में मिट्टी, टूटे फूटे बने, वो मिट्टी से जुदा हो नहीं सकता। पर अलग से आकार अगर बुद्धि में आ जाता है ना, तो उस आकार का ही कर्म बन जाता है, क्योंकि कर्म जन्य सृष्टि है। अब यही गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि जितना भी आकार है, आकार ही आकार में बरत रहे हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तो इनको देखने वाला है, पर हम उनको देखते नहीं हैं। हम भोगना शुरू कर देते हैं। तो भोगते भोगते वो मैं से मेरे, अब मेरे तो बन गए, पर हमारी बुद्धि में क्या दृढ़ता होती है? मैं वाली दृढ़ता होती है। तो ये सारा अज्ञान है, क्योंकि वो टिक नहीं सकते। आकार के साथ एक्सपायरी लग जाती है। मिट्टी के साथ एक्सपायरी लगती है? कभी नहीं लगती। स्टील की चद्दर के साथ एक्सपायरी लगती है? कभी नहीं लगती। अब जब स्टील की चद्दर को मैं कोई आकार दूंगी, चाहे वो कुकर का, कढ़ाई का, चम्मच का, प्लेट का, सुई का, कोई भी जब मैं आकार दूंगी तब उसके साथ एक्सपायरी लगेगी। अब अधिष्ठान क्या है उसका? स्टील। पर वो दिख उपादान कारण से हमें कैसे दिखने लग गया वो? फिर अज्ञानता के कारण गिलास ना दिखा। अज्ञानता के कारण वो स्टील हमें ना दिखी तो क्या दिखा? गिलास दिखा। आकार के साथ व्यवहार करो, मना नहीं है। उसका परिणाम हम उल्टा निकाल देते हैं ना, तो यहाँ पे फिर हमें ये दुख और सुख लगने लग जाता है। छोटी सी छोटी सुई भी हमें व्यवहार में काम की है, उसके बिना भी हमारा गुजारा नहीं है। उस आकार के बिना भी हमारा गुजारा नहीं है। पर जब हम ये जानेंगे, देखेंगे, कर्म हो रहा है, ये कर रहा है, जब हम ऐसा देखना शुरू कर देंगे तो ठीक है, आकार का आकार के साथ हो रहा है, जो भी कर्म है, व्यवहार है, हो रहा है और मैं देख रहा हूँ, फिर तो ठीक है। अगर उस आकार के साथ मोह या आसक्ति आ जाती है तो वही हमारे दुख सुख का कारण है और संसार हमारा वो वहीं पे ही हमने बना लिया। अब परिणाम तो यही निकाल दिया। अन्यथा क्या परिणाम निकाला कि संसार पक्का हो गया अज्ञान के कारण।
और उधर अंधकार के कारण सांप पक्का हो गया। परिणाम में हमने ये पक्के कर दिए। अब पहला स्वरूप छूट गया वस्तु का, अब वो दूसरे रूप में भासने लगी। तो यही परिणाम निकाला हमने, तभी हमें दुख और सुख लग रहे हैं। अब दूसरी परिभाषा क्या है? अधिष्ठान से विपरीत स्वभाव वाला। अब अधिष्ठान, हमने पहले अधिष्ठान की परिभाषा की है ना, कि अधिष्ठान बोलते ही बुद्धि में रस्सी आ जाए। अब रस्सी क्या है? परमार्थिक सत्ता। अब अधिष्ठान से विपरीत स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप विवर्त कहलाता है। अब रस्सी से मैंने अब विपरीत स्वभाव क्या लिया? सांप ले लिया, डंडा ले ली, माला ले ली। अब है क्या वो? रस्सी। अधिष्ठान, अधिष्ठान वो रस्सी, और इधर वो साक्षी। अब उसका विपरीत स्वभाव क्या बना दिया? साक्षी का स्वभाव क्या है? सत्य चित्त आनंद रूप है। सर्वम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये हमारे साक्षी का स्वरूप है। और जो मैंने वस्तु बनाई उसका क्या स्वरूप है? असत्य, जड़, दुख रूप है। अब ये दोनों विपरीत स्वभाव वाले हो गए। अब दोनों का विपरीत स्वभाव होने के कारण तो वहाँ पे क्या रिजल्ट निकला? विवर्त। अब अधिष्ठान तो वो रस्सी, अधिष्ठान वो सोना, सोने के अंदर मैंने सारे गहने बना दिए। अब उसने पहला अपना रूप नहीं छोड़ा, बुद्धि में बिठाई। सोने ने अपना रूप नहीं छोड़ा, पर गहनों के रूप में भासने लगा। अब जो ये गहनों के रूप में गहने जितने भी हमने बनाए, सबके अंदर सोना विद्यमान है। ये शरीर रूपी गहने जितने भी हमने बनाए, उसके अंदर वो साक्षी, वो कुटस्थ विद्यमान है। अगर सोना ही ना हो तो गहने बन सकते हैं? नहीं बन सकते। कोई बना के दिखाए, बन ही नहीं सकते। अब अधिष्ठान वो साक्षी ना हो, देखो अधिष्ठान है तभी तो ये आकार है। उसमें मेरे को भुलेखा लगा ना, मैंने अधिष्ठान को अधिष्ठान ना जानकर उसको मैंने क्या जान लिया? ये आकार वाला, ये आकार को मैंने सच्चा जान लिया। अब यही सच्चा मानती हूँ तो यही मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है। अधिष्ठान से विपरीत स्वभाव वाला। अब जबकि मेरे को देखना क्या चाहिए था इसको? अधिष्ठान रूप वो साक्षी कोई था, तभी तो मेरे को भाई का भुलेखा लगा। अब वो अधिष्ठान है तभी तो बोला जा रहा है और कान श्रवण कर रहे हैं। हम सबका लय कहाँ हो रहा है? उसी अधिष्ठान में हो रहा है। पर देखेंगे तभी तो रुकेंगे, जब हम देखते ही नहीं हैं तो रुकेंगे भी कैसे? अब यही बार बार गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि विवर्त है, ये विवर्त है, ये विवर्त है।
है सोना और तेरे को आकार रूप में भास रहा है। अब विवर्त की परिभाषा भी हमें याद होगी। विवर्त की क्या परिभाषा थी कि वस्तु अपने पहले स्वरूप को ना छोड़कर और रूप में भासे। अब सोने ने अपना पहला स्वरूप नहीं छोड़ा, फिर और रूपों में वो भास रहा है। ये सारा देखो, अगर हम वहाँ लय करते हैं ना, जो ये रूप, जो ये आकार हमें सच्चे लग रहे हैं, इनका हम लय करते जाएं तो ये आकार भी उसी 5 भूतों में ही खत्म हो जाते हैं। वहीं पे ये आकार खत्म हो जाते हैं। अब पहले जो ये शरीर है, ये शरीर कहाँ से आया, ये क्या है, ये कहाँ से दिख रहा है? हम कहते हैं अन्नमय कोश से बना, क्योंकि अन्न खा के ये पैदा हुआ और अन्न ना मिले तो अन्न के बिना ये मर जाए। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई शरीर की? अन्न से। और लय कहाँ होता है इसका? अन्न में, वो पृथ्वी में। वहीं पर ही इसका लय होता है। शरीर का लय कहाँ हो रहा है? पृथ्वी में। और ये पृथ्वी का लय कहाँ हो रहा है? पृथ्वी कहाँ खत्म होती है? देखो, जब पृथ्वी को खोदते हैं तो नीचे से क्या निकल आता है? जल में। वो जल आ गया। अब ये जल का लय कहाँ हो रहा है? अग्नि में। देखो, जब जल को हम बहुत ज्यादा आग देते हैं, बहुत तपाते हैं गैस के ऊपर, तो वो भाप बन के उड़ जाती है, खत्म हो जाता है। वहां वो लय हो गई, भाप में लय हो गई। रूपांतर देखो, रूपांतर कैसे होते जा रहे हैं, वहां जाके वो लय हो गई। अब देखो, जब उसके ऊपर प्लेट दे दें तो वो जो भाप निकली थी, वहां पे फिर बूंद 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 वो पानी भी आ जाता है। यानी वो लय कहाँ हो रही है? उस अग्नि में। अब अग्नि का लय कहाँ हो रहा है? वो छोटी सी चिंगारी हो ना, फूका मारे उसको तो आग कैसे प्रकट हो जाती है? हवा से, वायु से। अब अग्नि, और जब उसको हमने अग्नि को लय करना हो, बंद करना हो, तो भी उसको हम हवा करते हैं। अब मोमबत्ती जलाएं और ऊपर से पंखा चला दें, हवा दें उसको, वहां वो बंद हो जाएगी। अब अग्नि का लय कहाँ हुआ? वायु में। अब ये जो वायु है, वायु का लय कहाँ हो रहा है? ये कहाँ जा रही है? वायु को अवकाश किसने दे रखा है? आकाश ने। देखो, वायु का लय, फिर आकाश में। अब जो ये आकाश है, आकाश का लय किस में हो रहा है? माया में। माया मतलब वो शक्ति। अब शक्ति का लय कहाँ है? शक्तिमान में। अब शक्ति शक्तिमान से जुदा नहीं हो सकती, हो सकती है। अब अंत में कहाँ लय चिंतन करते 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 उस शक्तिमान में पहुंच गए। अब लय करें तो अधिष्ठान हम सबका वही है, पर हम जो ये आकार लेकर बैठते हैं, आकारों को देखते हैं, ये सारा विवर्त है। सोने के अंदर ये गहने विवर्त हैं। असल क्या है? सोना। असल क्या है? वो साक्षी। अब उस साक्षी के अंदर ही तो ये सारा हो रहा है।
पर हमें क्या दिखता है जो ऊपर ऊपर होता है। पंखा ऊपर दिख रहा है, पर पंखा किसके सहारे से टिका है? मेन अधिष्ठान क्या है पंखे का? वो कील। अगर कील ना हो तो पंखा ठहर सकता है? फिर पंखा आकार वाला भले है, पर उसका हमें कोई बेनिफिट है? अब ये आकार वाला भले हो, जब इसमें वो सत्ता, परमार्थिक सत्ता ही नहीं रहती। इस एक पिंड के अंदर आती है तो वो कुटस्थ बन जाता है, साक्षी बन जाता है। और बाहर ये व्यष्टि में साक्षी है ना, बाहर ब्रह्मांड में वो ब्रह्म है, समष्टि में वो ब्रह्म है। अब जब ये त्रिपुटी टूटती है तब ये आकार भी किस काम का नहीं रहता। अब जैसे कील ना हो तो पंखा किसी काम का नहीं है, भले आकार वाला है। ऐसे ये त्रिपुटी ना हो तो ये आकार भी किसी काम का नहीं है। जब वो त्रिपुटी से एक सींध में तीनों का एक्स पड़ता है, फिर जाके ये काम का बनता है, नहीं तो इसका भी अंतकाल करके आ जाते हैं फिर। तो इसका क्या मतलब है? ये सारा एक दूसरे से हमें जितना भी स्नेह है, हमारा जो संबंध है उस साक्षी के नाते से है, आकार के नाते से नहीं है। पर हमारी बुद्धि में उल्टा हो गया, हम आकार के नाते से संबंध बना के बैठ गए, जो कि कभी भी सच्चे नहीं हो सकते। उसने देखो कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है सारी, पर हमें वो दिखती नहीं। कैसे उसने चारों खानियों को इतने सुंदर सुंदर आकार दे दिए। हम तो उन आकारों को देखकर उसी में मस्त हो गए, जबकि हमें क्या चाहिए था? आकार तो दिख रहे हैं, आकार के पीछे वो कील दिखना चाहिए था। वाह प्रभु, कितनी सुंदर लीला की, कितनी सुंदर व्यवस्था की आपने। हमें तो वो दिखना चाहिए था। वो ना देखकर कैसे हम देख रहे हैं, ये मेरा घर, ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार। अब मेरा मेरा करते करते इन्हीं संस्कारों के साथ ही अंत में हम ये शरीर त्याग देते हैं। फिर वही बासी रोटी खाना। इसी से ये सारा हमारा चक्कर चल रहा है, यही विवर्त हो रहा है। और परिणाम वही अज्ञान के कारण हम ये बार बार घूम रहे हैं, विवर्त में आ रहे हैं। एक बार फिर से करते हैं। उपादान कारण के समान स्वभाव वाला। अब उपादान कारण और समान सत्ता उसकी क्या है? उपादान कारण भी अज्ञान है, वो भी निराकार, और उसका समान स्वभाव वो सत्ता, वो प्रतिभासिक सत्ता, वो भी निराकार। सेम बिरादरी है। अब सेम बिरादरी जहाँ होती है तो उसका परिणाम उल्टा ही निकल आता है। ये संसार सच्चा लगता है, वो सांप सच्चा लगता है। ये परिणाम हो गया। और दूसरी परिभाषा, अधिष्ठान से विपरीत स्वभाव वाला, वो विवर्त कहलाता है। देखो, जहाँ उपादान से समान आए वो हो गया परिणाम। अगर हम मोटी भाषा में याद करना चाहते हैं तो उपादान से समान आए तो परिणाम, अधिष्ठान से विपरीत तो वहाँ पे विवर्त। अगर वैसे हमें ज़्यादा गहराई वाला याद नहीं रहता तो ऐसे मोटी बुद्धि से हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। उपादान से समसत्ता तो वो परिणाम। अब अधिष्ठान से विपरीत सत्ता तो वहाँ पर विवर्त। ये एक बार फिर से कर लेंगे घर पर, फिर थोड़ा हमारा पक्का हो जाएगा।
फिर आगे कल इसको हम फिर लेते हैं। अब इसके साथ साथ अपना संकल्प, अभी हमने श्री योग वशिष्ठ में किया ना कि जो हम संकल्प छोड़ते हैं ना वही हमारे फलीभूत होते हैं। अब संकल्प ये साथ साथ हम यही छोड़ें कि जैसे ये शास्त्र हमारा संपूर्ण होगा, अपनी ये अज्ञानता विपरीत भावना भी खत्म हो जाए, संपूर्ण हो जाए वो। अब अपनी दृढ़ता कहाँ हो जाए? अपने स्वरूप में। हम क्या हैं? हम साक्षी हैं, ये आकार वाले नहीं हैं, गहने नहीं है, सोना है। गहने सोने के बिना नहीं टिक सकते, पर हम आकारों में उलझ जाते हैं। तो गुरुदेव बस इससे अब आगे हम आकारों में नहीं उलझेंगे। अब इसी जन्म में ही हमने इसी आकार को लय करना है। लय तो वैसे भी ये उसी में ही होगा, साक्षी में होगा, पर हमारी पकड़, जो बुद्धि की पकड़ है ना, बुद्धि में जो वल पड़े हैं ना, वही वल ही तो हमें घुमा रहे हैं। अब वही बुद्धि के वलों को गुरुदेव अब आप कृपा करिए और उन वल को भी खत्म करिए। बार बार अब गुरुदेव से यही प्रार्थना कीजिए कि जैसे ये शास्त्र संपूर्ण होगा, ऐसे ही हमारी विपरीत भावना भी गुरुदेव आप ले लो। अब आपकी है वो विपरीत भावना, हमारी नहीं है। अब वो अपने गुरुदेव को ही सौंप दो वो सारा। अब आपने जो करना है मेरे लिए करना है, पर पुरुषार्थ हमारा भी होगा। ये ना हो कि हम खाली वाणी से तो बोलें और करें कुछ भी ना, अपना पुरुषार्थ ना करें, वही संसार में रचे पच्चे रहें। कर्म करो मना नहीं है, व्यवहार करो मना नहीं है, पर अपनी दृढ़ता अपने स्वरूप में हो। बाहर जाएं मना नहीं है, पर अपनी गली ना भूलें। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।